6 साल पहले देश में अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 1000 और 500 के करेंसी नोट को बंद करने की घोषणा की थी। इसके आर्थिक परिणाम देश को भुगतने पड़े। इस फैसले पर सवाल भी उठे, खासतौर पर इसके नीतिगत और कानूनी पक्ष को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। नोटबंदी पर आज सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट के फैसले से सरकार को राहत जरूर मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 बहुमत से नोटबंदी की प्रक्रिया को सही करार दिया है। संवैधानिक पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस B राम सुब्रमण्यम ने सरकार के फैसले को सही ठहराया। वहीं जस्टिस BV नागरत्ना ने नोटबंदी पर अपनी असहमति जताई। दरअसल 6 साल पुराने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग 58 याचिकाएं दायर हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। बहुमत का फैसला सुनाते हुए जस्टिस गवई ने कहा, रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि नोटबंदी से पहले RBI और केंद्र सरकार के बीच 6 महीने तक बातचीत हुई थी। RBI एक्ट की धारा 26(2) केंद्र सरकार को अधिकार देती है कि वो किसी भी सीरीज के नोट को डिमोनेटाइज कर सकती है। सरकार चाहे तो सभी सीरीज को डिमोनेटाइज कर सकती है। संविधान और RBI एक्ट सरकार को नोटबंदी का अधिकार देता है। ये सवाल अब प्रासंगिक नहीं है कि सरकार नोटबंदी के मकसद में कामयाब हुई या नहीं। फैसला 4-1 के बहुमत से था। पीठ में शामिल जस्टिस BV नागरत्ना का फैसला बहुमत से अलग था। उन्होंने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताते हुए कहा कि RBI का रिकॉर्ड बता रहा है कि नोटबंदी की सिफारिश केंद्र सरकार ने की थी। उसने इस पर स्वतंत्र रूप से अपना दिमाग नहीं लगाया और ना ही उसके पास इतना समय था कि वो दिमाग लगा पाए। नोटबंदी का फैसला 24 घंटे में ही ले लिया गया था, इसलिए ये RBI की धारा 26(2) के तहत नहीं आता है। सरकार के कहने पर इसे लागू किया गया, तो फिर इसे कानून के जरिए लाया जाना चाहिए था, और अगर गोपनीयता की जरूरत है तो इसे अध्यादेश के जरिए लाना चाहिए था। धारा 26(2) के अनुसार नोटबंदी का प्रस्ताव RBI के केंद्रीय बोर्ड से आना था। बैंक की तुलना में केंद्र सरकार के आदेश पर नोटबंदी करना बहुत गंभीर मुद्दा है, जो नागरिकों को प्रभावित करता है। साफ है, जस्टिस नागरत्ना ने अपने फैसले में नोटबंदी की प्रक्रिया को गैरकानूनी माना। उन्होंने कहा कि संसद देश का एक छोटा रूप है। संसद, जो लोकतंत्र का केंद्र है, उसे ऐसे महत्वपूर्ण महत्व के मामले में अलग नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस BV नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके ES वेंकटरमैया की बेटी हैं। 2008 में उन्हें कर्नाटक हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया गया। इसके 2 साल बाद जस्टिस BV नागरत्ना को स्थायी जज के तौर पर नियुक्त कर दिया गया। 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने BV नागरत्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया था। DV लाइव की रिपोर्ट।